तहलका, जैसा नाम वैसी बनी फिल्म। हम बातें कर रहे थे मेकिंग ऑफ तहलका की। आज इस एपिसोड में मैं आपको आगे बढ़ के उस फिल्म के बारे में जिसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शन प्रबंध या कैसे उसको हैंडलिंग बोलते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े एक्टर होते हैं तो हैंडलिंग उसी लेवल की होती है। जितनी लेवल बड़ी हैंडलिंग थी सौदागर में, वैसे ही तहलका में भी 5-6 बड़े बड़े एक्टर होते थे। उन सबको हैंडल करना एक डायरेक्टर के लिए बड़ी बात होती है। तो इस फिल्म में मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर एक कुछ घटनाएं अगर घटी हैं तो मैं बताता हूं। मैं बता दूं कि इसकी मेजर शूटिंग हमारी हुई थी कुल्लू मनाली में, और उसके बाद में ऑफ कोर्स मुंबई में आके हमने उसको मैच किया। पर मेजर अगर आपने देखा होगा तहलका के बहुत ब्यूटीफुली जो मन भावक, अगर आप कहो ग्रैंडर वाले सीन्स देखे आप, स्कीइंग और बर्फ़ में स्कीइंग करते हैं सब कैरेक्टर्स, और कैसे बर्फ़ के पहाड़ पे कैसे चढ़ते हैं, और कैसे मेजर कृष्ण राव की टांग मालूम पड़ती वहाँ पर नहीं है, फिर बर्फ़ में जाना, डोंग के वहाँ पहुँचना, ये सब कुछ तामझाम पूरा मनाली में हुआ था। और मनाली में हम लोग होटल में हमको ठहराया था। पिकेडिली होटल है, जो जैसे ही आप एंटर करते हैं लेफ्ट साइड पे एक बड़ा होटल आता है, होटल पिकेडिली। पूरी यूनिट को अनिल शर्मा जी के प्रोडक्शन ने वहाँ रखा था। सबके कमरे होते थे, मेरा कमरा, नसीरुद्दीन शाह का कमरा, उसके आगे एकता का कमरा होता था, और उस होटल में बाकी लोग रहते थे। अनिल शर्मा का अपना कमरा था, अपने धर्म जी का अपना कमरा होगा, शायद उसी होटल में थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। पर हमको याद है कि अनिल शर्मा के अपने कमरे में बैठ के वो एक बड़े आलीशान तरीके से वो बैठे रहते थे, और उनका बैठने का तरीका जो आजकल नहीं होता था। आपको मालूम है उस ज़माने में 90s की जब हम बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, उस ज़माने में लोगों के ऑफिस में आपको ऐसे गद्दे मिलेंगे बैठे हो नीचे। और मोस्टली इवन नरेंद्र बेदी जो मेरी पहली फिल्म थी, उनके ऑफिस में कभी जाओ तो वो कभी कुर्सी टेबल में नहीं बैठा करते थे, गद्दे बिछा के गद्दे पे आराम से बैठ के ऐसे बैठ के बातें करते थे। बाहर वाले आते थे, डिस्कस करते थे, तो गद्दों में आदमी बैठ जाते थे। तो वहाँ भी अनिल शर्मा जी ने अपने होटल में भी वैसे ही बैठ के इंतजाम किया था। मुझे याद है लोग डिस्कशन करने के लिए जाते थे उसके कमरे में, और वो सबसे डिस्कस करता था। एक बात मैं कहूँगा अनिल शर्मा जी के बारे में, बहुत बड़ी सोचते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो जिनकी सोच थोड़ी सी संकुचित होती है कि अरे बजट कहाँ से आएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। पर ये इंसान मैंने देखा कि ये आदमी बड़ी सोचता है, और बड़ी सोचता है वही फिल्म बड़ी बनती है और अच्छी बनती है। इनमें वो गुण था। तो एक तो वो, दूसरा मुझे याद है कि हम लोग जब शूटिंग में हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो उस वक्त मैं 2 बार गया था, 3 बार गया था, लेकिन बीच में मुझे सौदागर की शूटिंग भी एक साथ करनी पड़ी थी। जो अशोक घाई जी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को लेकर भी मनाली में ही आए थे। दिलीप साहब, राजकुमार वहाँ ऊपर वाले होटलों में ठहरते थे, मैं भी वहीं पर आसपास में था। वो सारी, और उसके बाद कभी कभी तहलका की इंडिपेंडेंट भी रहती थी, कभी कभी मुझे यहाँ भी करना पड़ता था, वहाँ भी करना पड़ता था। और पता लगा कि अचानक बर्फ़ पड़ गई मनाली पर, बेमौसम बर्फ़ आ गई थी, क्योंकि हम लोग गए थे अप्रैल में, जून जुलाई के आसपास। और मुझे याद है कि सडनली बर्फ़ पड़ी जो मौसम नहीं था, और सारी की सारी मनाली की रोड बर्फ़ हो गई थी। और हम सब लोग, इवन अनिल शर्मा, हमको शूट करना था ऊपर पहाड़ों पे जाकर, जो आपने सीक्वेंसेस देखे हैं। तो अनिल शर्मा ने शूटिंग ऑलमोस्ट कैंसिल कर दी, बोला वेट करना पड़ेगा। मुझे याद है कम से कम 8-10 दिन हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम लोग वेट करते रहे थे। और वो बर्फ़, लेकिन उसमें मैंने एक इंटेलिजेंट बात कहूँगा अशोक घाई ने भी ऑफकोर्स ऊपर शूट किया था, बट सौदागर के टाइम पे, उसी टाइम पे जब शूटिंग नहीं हो पाती थी, वो नीचे उतर गए कुल्लू की तरफ में, और वहाँ पर जाके आर्मी के कैंप्स में वगैरह में उन्होंने शूटिंग की उस बर्फ़ के बावजूद। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा जो इसमें घटी, वो मुझे फाइट मास्टर ने बताई। मंसूर भाई थे मेरे ख्याल से फाइट मास्टर, और मुझे उन्होंने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। बोला अनिल शर्मा जी के साथ में मैं ऊपर गया था, ऐसे हम लोग वो रिकी करते हैं पहले, कहाँ करेंगे शूट, कहाँ लेंगे, ये अच्छी जगह है, वो अच्छी जगह है। तो हम लोग जब आए लैंड किए, उसी दिन हम लोग ऊपर चले गए, अब बर्फ़ गिर चुके थे। तो बोलते हम लोग ऊपर गए, तो अनिल शर्मा जी तो मेरे को बहुत हंसने की बात थी कि मुझे आके मंसूर भाई बोलते हैं मुकेश जी, अनिल शर्मा जब मुझे वहाँ लेकर गए तो वो बोलते हैं कि क्या कमाल का है,
हाय क्या कमाल का है इसको। बोलता है मेरी तो इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मेरे आंखें कैमरा बन जाए तो मैं सब शूट कर लूँ। तो मंजूर भाई ने बोला, मैं अपने मन में बोला नसूर भाई ये शूट करते वो शूट करते। बोलता मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर ये बर्फ़ आज है कल नहीं रहेगी, ये मौसमी बर्फ़ नहीं है, ये बर्फ़ आई और चली जाएगी, बाद में क्या करोगे आप। आई थिंक इसीलिए हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, हम आके बैठ गए और ये बात हमने मतलब, और ये मैं जो बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि अनिल शर्मा जी ने जब कहा ना कि भी मेरी इच्छा है कि मैं मेरी आंख में कैमरा आ जाए ना तो मैं सारे के सारे जब सीन सब शूट कर लूँ। तो मैंने धर्म जी को ये बात बताई थी, धर्म जी से मेरा अच्छा रिश्ता हो गया था, तो मजाक में मैंने कहा धर्म जी अनिल जी ऐसा कह रहे थे। बोलते मैं उन्होंने कह दे तू एक वो कैमरा निगल जा अंदर और तेरे आंखों में लेंस आ जाएंगे। तो बोलता मैं अपने अनिल को इच्छाधारी डायरेक्टर कहता हूँ। सो ये उनका नेचर था। बट अगेन आई सेड अनिल शर्मा जी बहुत बड़ी सोचते थे, वो छोटी नहीं सोचते थे। तो एक तो ये इंसिडेंट हो गया प्रोडक्शन के टाइप पे। फिर 8 दिन के बाद हमारी शूटिंग शुरू हुई और फिर जो कमाल के सीन्स मिले हमको, ऊपर जाओ तो बर्फ़ मिली, नीचे जाओ तो बर्फ़ कम मिली, और जो कुछ सीक्वेंसेस अनिल शर्मा ने तहलका के लिए जो शूट किए वो कमाल के शूट बन गए थे। मैनेजिंग करने के बाद अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो उसके अंदर हम होटल में जब रह रहे थे, एक छोटा सा किस्सा मैं बता दूं आपको एंड में कि प्रोडक्शन के शूटिंग के दौरान पे क्या क्या होता था। हम जब लौटते थे पैकअप करके, तो मैं लौट रहा था। नशीर की आदत है, वो मैं देखता हूँ कभी कभी मेरा नेक्स्ट कमरा था, किताब लेके पढ़ता रहता था। अब जब हम लोग पैकअप करके लौटते थे, मेकअप मैन मेरे साथ वो पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फ्लोर पे थे, हम जब कॉरिडोर में गुजर रहे थे, अचानक चलते चलते मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई थी लड़की की। मैंने कहा कौन है ये? तो मेरे मेकअप मैन ने बताया सर वो एकता है सर, वो एकता के कमरे में अंदर से आवाज़ें आ रही थी, चीखने की आवाज़ें, हाँ हंसने की या पता नहीं चीखने की। वो अब मैं थोड़ा सा धृष्ट हूँ, तो जैसे आपको कहा, मुझे नहीं रहा गया, मैंने दरवाजे को ठक ठक किया। मैंने कहा क्या हो रहा है एकता, क्या हो रहा है? अब इतना कुछ कहा मैंने, पिन ड्रॉप साइलेंस अंदर से हो गया और फिर मैं चला गया बात, और अंदर अपने कमरे में चला गया। खैर बात तो हो गई। नेक्स्ट डे जब शूटिंग कर रहे थे तो मुझे अनिल शर्मा जी बोलते हैं अरे पितामा आपने क्या कर दिया, बच्ची को डांट दिया, वो तो रोने लगी थी। तो मैंने कहा अनिल जी मुझे ये पसंद नहीं आता। मैंने कहा होटल में जिस तरह कमरे में अगर आप चिल्लाओ तो होटल वाले क्या सोचेंगे कि क्या हो रहा है। एक हमारी भी एक खुद की एक ग्रेस होती है रहने की। मैंने कहा मुझे सडनली लगा कि इतनी चीख पुकार सुनेंगे तो जो आने जाने वाले लोग बोले क्या हो रहा है, तो इसलिए मेरे रहा नहीं गया, मैंने डांट दिया। बोला नहीं आपने ठीक किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात, हालांकि एकता ने कभी कंप्लेन नहीं की मुझसे, पर ये बात मैंने कर दी थी और मुझे नेक्स्ट डे मालूम पड़ा। सो दिस इज़ हाउ तहलका वॉज मेड। एंड देन आपको याद होगा कि जो सीक्वेंसेस जब हम ऊपर चढ़ते थे, मतलब जब पहाड़ के ऊपर, तो वो सीक्वेंसेस के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि शूटिंग के बीच में क्या क्या हुआ, कैसे डिफ़िकल्ट शूटिंग हुई। ये तो हमने बता दिया आपको कि कैसे होटल में ठहरे, कैसे हमारा प्रबंध हुआ, कैसे मैनेजमेंट हुआ। वेरी नाइसली मैनेज्ड बाय देम एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी। हम लोग रहकर वापस में 2-1 महीने में शूट करके आ गए। सो अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि शूटिंग्स कैसे हुई तहलका की और कहाँ हुई, किस तरह हुई। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।